मखसूस नशिस्तों के फैसले में कोई इबाहम नहीं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद के लिए इन चैम्बर वजाहत की दरख्वास्त दायर की थी। जजेस की वजाहत में कहा गया है कि सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान PTI के रुकन असम्बली हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। यह दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म अमल कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम किया। PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। उस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम PTI ने बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं है। हमने बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने वजाहत कर दी, मामला साफ। PTI के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन ने वक्त ज़ाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी। रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, उसका फौरी नोटिफिकेशन हो गया। PTI के हवाले से फैसले नहीं किए जा रहे, ये बदनीयती मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत, गालम गलोच की सियासत कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804। इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने जाती मसले में, अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। तजवीज देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको अब तहकीकात करे कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। कैदी नंबर 804 ने हर रियासती इदारे पर हमला किया, अवाम इसके साथ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा गुज़िश्ता रात भी जमहूरियत पर हमला किया गया। जो इल्जामात लगाए उनकी वजाहत करना होगी, नताज भुगतना पड़ेंगे। बानी PTI ने बयान में आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत की। PTI तहकीकात करे कि क्या ये बानी PTI का बयान है। कहा आगे बढ़ना है तो अवाम की राय को कबूल करना होगा। रहीम यार खान ने नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को शिकस्त दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताज ने बता दिया कि अवाम कहाँ खड़े हैं। चाहता हूँ हम मिलकर मुस्बत सियासत करें। मेरे कायद के हवाले से बातें मुस्तरद करता हूँ। बानी PTI अपनी एक एक बात पर कायम है। वो इस ऐवान में दोबारा आएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुझे बिलावल को देखकर 1958 की तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में बिलावल के नाना मेरे दादा से वजीर का हल्फ ले रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाए। अब माहौल जो है इस हाउस में क्रिएट हो गया हुआ है और उसका जिम्मेवार जो है वो वाहिद शख्स है, वो बानी PTI। जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। उस दिन जलसे में जो बोली गई वो सारी की सारी एक अलहदगी पसंदों की जुबान थी। चीफ मिनिस्टर KP ने जो कुछ कहा, किसी बात पे पशेमानी या पछतावा या उसको बैक ट्रैक नहीं किया गया। वो पाकिस्तान की वादत के खिलाफ था। अगर कोई करप्शन के सबूत दे तो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये जो ट्वीट किया है बानी PTI ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है।
ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बानी पीटीआई जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उनके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। बानी पीटीआई की पॉलिसी दोगली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जरिए रब्ता रखना चाहते हैं। अली अमीन ने जलसे में जो जबान इस्तेमाल की वो अलहदगी पसंदों की जबान है। गंडापुर भी डबल गेम खेल रहा है। कहा बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कमेटी बनाई गई, कमेटी इजलास का माहौल देखा तो वॉकआउट किया। इस कमेटी के रहने का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता। तुम लोग आइन, जमहूरियत, अमन और पार्लियामान के दुश्मन हो। तुमने हमारे शोहदा की तज़हीक की, फिर अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो। तुमने GHQ पर हमला करके हिंदुस्तान को खुश किया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब, बोले आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तज़हीक नहीं करने देंगे। इससे बढ़कर मुल्क के खिलाफ कौन सी साजिश होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। 9 मई सानिया भी है और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। वो ये है कि 8 से 10 अप्रूवर तैयार हो चुके हैं। कौन कौन शख्स कहां कहां बैठ के प्लानिंग करता गया है, ये इंशाल्लाह चंद दिनों में पूरी कौम के सामने आ जाएगा। इनको जज अपनी मर्जी के चाहिए, इनको फैसला अपनी मर्जी का चाहिए, इनको जनरल अपनी मर्जी का चाहिए। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जब इनको खदशा हुआ तो आपने देखा होगा कि रावलपिंडी के अंदर धरना दिया गया। काजी फायज ईसा का जब उनको मालूम हुआ कि ये चीफ जस्टिस उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आ गए, जिसे अफगानिस्तान अच्छा लगता है, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है, जो इजराइल में जाना चाहता है, तो सुबह उसका वीजा लगवा के हम भेजने के लिए तैयार हैं। सान है 9 मई में मुलविस लोगों का फैसला कुछ दिन में आ जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के वक्त पीटीआई ने रावलपिंडी में धरना दिया। उन लोगों को जज जनरल अपनी मर्जी के चाहिए। किसी मुल्क में फौज और अदलिया पर हमला नहीं होता। पीटीआई अरकान को अफगानिस्तान और भारत से प्यार है, उन्हें इसराइल के वीजे लगवाकर वहां भेजें। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास कौमी असम्बली के इजलास से पहले शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत होगा। अरकान असम्बली को भी आगाह कर दिया गया। कल हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने का मिशन। हुकूमत वफ्द की गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वफ्द ने 22 मुख्तलिफ तरामीम पर मुश्तमिल मुसविदा मौलाना के हवाले किया और आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। मैं नहीं समझता कि आइनो कानून आज के मुताबिक कोई बिल पेश किया जा सकता है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा बिल पेश करने के लिए आइनो कानून में तरीकाकार वाज़ेह है। बिल लाने के लिए ऐवान से मंजूरी ज़रूरी है। बिल पेश करने से पहले काबीना में मंजूरी लाजमी है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल एजेंडे की शक्ल में हमारे पास भी नहीं आया। अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास होगा। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिल में इस्लाहात की बात है, बिल पास होना नई बात नहीं। सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना होगा। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उनको वोट देने जा रहे हैं। कहा गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जाता है। खारजा अमूर विफाक की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। Now I come to the nitty-gritty। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए नन ऑफ योर बिजनेस, बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई। हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन साहब, ये आपका काम नहीं।
कानून साजी करना हमारा काम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल बोले, कहा जा रहा है चुप कर कानून साजी हो रही है, एक हिकमत अमली भी होती है। माजी में हर कोई कानून साजी करता रहा है। PTI दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम हुई थी। मिज़ाक जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरमीम के मामले पर छेड़छाड़ न करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जब जजेस के बारे में पता चले कि ये उसका आदमी है और वो उसका आदमी, तो अवाम कहाँ जाएंगे? कहाँ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत की तरजीहात कुछ और ही हैं। हुकूमत की आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी। आईनी तरमीम में रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की तारीख रिटायरमेंट तब्दील हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 को रिटायर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया अफरीदी 22 जनवरी 2033, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल 10 नवंबर 2029, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा मलिक 2 जून 2034 को ओहदे से रिटायर होंगी। जस्टिस अता मिनल्ला 12 दिसंबर 2029, जस्टिस एक्स अकाउंट से धमकिया मेज पोस्ट का केस। बानी PTI FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम ने तकरीबन 45 मिनट तफ्तीश की। धमकिया मेज एक्स बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फौरी रिहाई का हुक्म। शेर अफसल मरवत, शोएब शाहीन, शेख वकास, जैन कुरैशी और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, प्रोसिक्यूटर राजा नवीद नहीं आए, इसलिए समाअत एक रोज बाद हो जाएगी। वकील सफाई ने कहा, MNA सब जेल में है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्जाम है, मगर बरामदगी एक डंडे की हुई। के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर में बादल खूब बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, दर्जनों गाड़ियां रेत में धंस गईं। इंतजामिया की मकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। चित्राल, सवात, मरदान, शांगला, मानसहरा में भी मूसलाधार बारिश। सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटे वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, गिरा कदर मुल्क की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडिड इंडस्ट्री का प्लान तैयार करने का भी जायजा लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात की GIT के सरबराह को तलब कर लिया। तमाम मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर इन केसेस में GIT तश्कील दी गई तो उसका हेड क्यों पेश नहीं होता? जज अरशद जावेद के रिमार्क्स। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया, मेरा 7 मई की मुबैना साजिश वाली मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं। अली अमीन गंडापुर मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI अपना मैंडेट वापस मांग रहे हैं। वो कह चुके कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। हमें इंसाफ के निज़ाम को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहा, अदालत आते हैं मगर तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं होती। तारीख पर तारीख मिल जाती है मगर सबूत नहीं मिलता।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर दिफा कभी संजीदा बात नहीं करता। अली अमीन गंडापुर तो हालात का हाल पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ इस बारे अगर हुकूमत को ही इल्म नहीं तो IG को घर जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में कोई ताकतवर है तो वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद को मज़े का खेज करार दे दिया। एक बयान में कहा जाली वज़रा की तनकीद बेमायनी है। शहबाज शरीफ ने भी बहसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और तिजारती मुआहदे किए। तनकीद करने वाले बताएं कि मरियम नवाज ने कितने सुफरा से मुलाकात की। कहा हम अफगानिस्तान के साथ समाजी और तजारती रवाबित को फ़रोग देना चाहते हैं। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तजारत पर बात हुई। मुल्क की खारिजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। अपने सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाना विफाक को मजबूत करना होता है। वज़ीर आला का अस खुद मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ बात करना एंटी स्टेट जाने के लिए मुतादिफ है। कहा हमने आंखें बंद नहीं की, नजर आ रहा है कि आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में कोई सहूलत मुयस्सर ना थी। बच्चों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। बख्तावर भुट्टो जरदारी का बानी PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ के दौर में अदालती अहकामात के बावजूद आसिफ अली जरदारी को ईद पर भी बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। AC था ना ही इंसुलिन रखने के लिए फ्रिज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम 18 सितंबर को समाअत करेंगी। अदालत ने तफ्तीश में पेशरफ्त रिपोर्ट FIA से तलब कर रखी है। अस्मा बुखारी ने फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में मुल्क भर में महाफ़िल और तक़रीबात का एहतमाम। लसबेला में समंदर में कश्तियों पर अजीमुल शान जुलूस निकाला गया। साहिली शहर डाम में कश्ती रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल की शिरकत। फ़ज़ा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंजती रही। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com